भाई मेरे लिए तो बन रहा है यहाँ पर पोहा। देखते हैं मेरा बेटा क्या कर रहा है। ये देखो क्या कर रहा है तू। कीवी खा रहा है। दिखा कीवी दिखा। और जी ये है हमारा कमरा। भाई यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के लिए दिया है उन्होंने। वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मना करा हुआ है, लेकिन मैं धीरे से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तो भाई मेरे लिए तो बन रहा है यहाँ पर पोहा। और वाइफ मेरी कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि उनका होना है आज मेडिकल यहाँ पर। और जब भी मेडिकल होता है तो कुछ जो है खाने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं डॉक्टर। ये है मेरे कमरे के बाहर का नज़ारा। ये पुरानी बिल्डिंग्स है सारी और सामने बिल्कुल नई बिल्डिंग्स। और जी ये है हमारा कमरा। ठीक है, मेरे बच्चे का कमरा देखा आपने। ये है हमारा कमरा। छोटे छोटे कमरे हैं। अपना घर तो है नहीं भाई, विदेश में रह रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं, तो जो है जैसा घर मिल जाए वैसा ही सही। ये सारा खाने पीने का सामान यहाँ पर सजाया हुआ है पूरा, जितना भी ये सारा इंडिया से लेके। हाँ ये मेरा वे प्रोटीन है, ये मैं चाइना से ही खरीदता हूँ। और बाकी ये सारा सामान है। ये किचन है, यहाँ पर बन रहा है खाना। ये छोटी सी टेबल, यहाँ पे हम खाना खाते हैं। बस छोटा सा कमरा है यही बाहर ही पूरा। ये हमारा बाथरूम छोटा, सब कुछ। ये हीटिंग मशीन लगी है यहाँ पर ना। हीटिंग मशीन होती है चाइना में, हर जगह। ये बाथरूम में भी मिलेगी। जो नॉर्थ चाइना में हमेशा जो है हीटिंग मशीन मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है नॉर्थ चाइना में। तो ये छोटा सा बाथरूम है। और बस यही एक कमरा ये है यहाँ पर बच्चे का। ठीक है, तो ये छोटा सा कमरा है। जूते तो तू पहन नहीं पाता है, हैं? तो बातें करता है बहुत बड़ी बड़ी कि राय वाला चले जाऊंगा, इंडिया चले जाऊंगा अपने आप अकेले। अकेले चले जाएगा तू? चले जाएगा राय वाला भारत अकेले, हैं? तो भाई आज जा रहे हैं हम मेडिकल करवाने के लिए, क्योंकि अगले महीने 2 तारीख को मैंने वीज़ा लगाना है अपनी वाइफ का, रेजिडेंस परमिट। तो उसके लिए जो है पहले मेडिकल होता है यहाँ पर। चलो जी, जा पूछ उसको तोफू वाला है कि नहीं। तोफू योमा तोफू दा गए लियांगा। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आता है, ये चाइनीज़ डम्पलिन खाना। उसके अंदर तोफू भरा होता है पूरा। ये लोकल दुकान है यहाँ पर, मेरे लोकल एरिया में। यहाँ पर खुल गया नेट। यहाँ पे वो है स्कैनर, वहाँ पे हम जो है स्कैन करेंगे। कर स्कैन हो गया। तो ये भाई 2 दिखा, शिवा दिखा। ये आए जी 2 डम्पलिंग्स। तो ये सुबह सुबह जो है यहाँ पर लोगों ने अपना लोकल मार्केट खोलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल इंडिया जैसा हिसाब है यहाँ पर। जो पुराने घर, पुराने इलाके होते हैं ना, बिल्कुल भारत जैसा ही हिसाब किताब है। देखो अपने गांव से ये आए, ये इनकी गाड़ी है, इसमें सामान रखा हुआ है, फल फ्रूट्स जो भी है। गांव से आए और यहाँ पर जो है मार्केट लगाना शुरू कर दिया है इन्होंने। चाइना के जब तुम पुराने इलाके में आओ ना, तो आपको बिल्कुल भारत के जैसा ही माहौल दिखेगा। बिल्कुल इंडिया जैसा ही माहौल है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। हाँ भाई चलो। तो भाई ग्रीन, जल्दी भागो, 17 सेकंड रह गए। 17 सेकंड है, अभी 14 रह गए। जल्दी जल्दी भागो। निकल गई। एक बुढ़िया यहाँ पे हमको जानती है। हेलो। ये बुढ़िया है, पिछले 2-3 साल से मेरे को भी जानती है, मेरे बच्चों को भी जानती है। हमेशा बस स्टैंड पे खड़ी रहती है। तो फिलहाल हम खड़े हैं बस स्टैंड पे। यहाँ पे आएगी बस। और नहीं, हमारी दूसरी है। बहुत सारी बसेस आती हैं यहाँ पे। 16 नंबर है हमारी। 16 नंबर कौन सी बस है? 16।
भाई नेक्स्ट स्टेशन हमारा, और नेक्स्ट स्टेशन आते आते ये बस जो है पूरी खाली हो चुकी है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल में। और यहाँ पर जो है मेडिकल है सिर्फ फॉरेनर्स का होता है यहाँ पर मेडिकल, जिनको अपना रेजिडेंस परमिट वगैरह जो है एक्सटेंड करवाना है। तो भाई सितंबर में मेरा जो है रूम रेंट पूरा हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस इलाके में आ जाऊँ सितंबर में। ये नया डेवलप इलाका है डालियन में। तो अभी मैं जो है थोड़े पुराने इलाके में रहता हूँ क्योंकि रूम थोड़ा सस्ता है, लेकिन ठीक है 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाऊंगा अपनी जेब से और आ जाएंगे इस न्यूली डेवलप इलाके में। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखो भाई, यहाँ पर नई बिल्डिंगें बन रही हैं और नई बिल्डिंगों में जो है फ्लोर्स के नाम भी लिखने शुरू हो गए हैं। और ये बन रही है तुम्हारी 24 फ्लोर तक। फ्लोरों के नाम भी लिखे हुए हैं देखो क्लियरली। तो ये नया डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पर, बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं ये लोग बिल्डिंग्स। तो ये है भाई जहाँ पे हमारा मेडिकल होना है, मतलब मेरा तो क्या जो मेरी वाइफ का मेडिकल होना है, ये है हॉस्पिटल पूरा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है। आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया, सुसु आ रही? एंड टाइम पे सुसु आ गई तुझे भी ना। तो हॉस्पिटल देखो भाई कैसा है, जबरदस्त एकदम मस्त सिक्योरिटी, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ ज़्यादा क्योश नहीं है। ये सारी बिल्डिंगें ऊंची ऊंची, और ये है हॉस्पिटल की बिल्डिंग पूरी लंबी इतनी बड़ी। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई यहाँ पर एंट्री भी कैसे होती है, बिल्कुल ज़बरदस्त सिक्योरिटी। ये सारी एंट्री होती है यहाँ पर। एंट्री होके ही हम आ गए हैं हॉस्पिटल के। ये सिक्योरिटी गार्ड, चलो चली आ जाओ भाई। यहाँ पे इंग्लिश किसी को नहीं आती यार, बहुत मुश्किल है चाइना में जो इंग्लिश बोलने वाले अगर मिल जाएं तो। भाई यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के लिए दिया है उन्होंने। वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मना करा हुआ है, लेकिन मैं धीरे से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। भाई मैं तो आ गया बाहर। अंदर उन्होंने जो है मोबाइल यूज़ करने दिया नहीं, वीडियो बना सकते नहीं। मेरे वाइफ और मेरे लड़के भी अंदर ही हैं हॉस्पिटल में, तो उनके लाइन में लगे हुए। मुझे जाना है क्लास 651 चाइनीज़ युआन लगे भाई मेडिकल करवाने में, मतलब खाली वीज़ा लगाने के लिए। 651 का मतलब लगा लो तुम, 700 से पकड़ो, मतलब लगभग 7,000 रुपये। अगर आप इंडियन करेंसी में काउंट करोगे तो 7,000 रुपीज़ एक मेडिकल करवाने के। कई मायनों में देखा जाए ना तो भारत चाइना से बहुत सस्ता है। जब हम इंडिया में होते हैं, चाइना आना होता है, मेडिकल करवाना होता है, तो हमारा मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में जो है सिर्फ शायद 100-200 रुपये में हो जाता है। कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं वो ना के 100-200 रुपये में। और यहाँ देखो यार, मेडिकल करवाने के लिए 7,000 रुपीज़ लग रहे हैं भाई साहब। तो इस मामले में भारत जो है चीन से बहुत बढ़िया है मेडिकल के मामले में, मेरे हिसाब से लगता है। क्योंकि यहाँ पर अगर जब आप कभी बीमार भी पड़ गए ना, जुकाम वुखाम भी लग गया आपको नॉर्मल, तो अगर आप हॉस्पिटल चले गए बुखार में, तो भाई साहब कम से कम मान के चलो कि तुम्हारा जो बिल बैठ जाएगा, कम से कम 10,000 रुपये का बिल बैठ जाएगा। 10,000 इंडियन रुपीज़ का बिल बैठ जाएगा नॉर्मल बुखार के लिए, अगर तुम हॉस्पिटल चले गए तो भाई ऐसा नहीं है कि हर मामले में जो है भारत चीन से पीछे है। लेकिन जो ये मामला है मेडिकल वगैरह, और मतलब कम से कम कॉस्ट में रहना, वो भारत में हो सकता है। चाइना में अगर तुम जो है बीमार पड़ गए ना कभी, तो भाई साहब बहुत पैसा लगता है अगर तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो। मेडिकल में 7,000 रुपये लग गए, और अभी जो है वीज़ा बढ़ाने जाना है। वीज़ा मतलब तुम्हारा ये रेजिडेंस परमिट, वीज़ा तो इंडिया से लेके आए थे, तो 1 महीने के अंदर जो है रेजिडेंस परमिट यहाँ बढ़ाना पड़ता है। तो उसमें भी कम से कम 9,600 रुपये मेरे लड़के के लगेंगे, 9,600 रुपये मेरी वाइफ के लगेंगे। तो भाई साहब वो खर्चा
9,600 यानी तुम्हारे हो गए 21,000 रुपये। और दूसरा मेरी वाइफ का ये मेडिकल हुआ, इसका खर्चा हो गया 7,000। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा मान के चलो, तुम अगर चाइना आते हो तो भाई 30,000 रुपये का तो तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा चाइना में, मेडिकल वगैरह ये सब कुछ कराना। अगर तुम वर्क वीज़ा के लिए आते हो और फैमिली वीज़ा में आते हो तो कम से कम 30,000 तो तुम्हारे ये गए। 10,000 रुपये जो है एजेंट लेता है इंडिया में वीज़ा लगाने के, ठीक है, 40। फिर अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, क्या बोलते हैं, मेडिकल फैमिली वीज़ा में आ रहे हो, तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आपका लड़का है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो भी चाइनीज़ एम्बेसी से जो है अटेस्ट करना पड़ेगा। तो वो भी पड़ जाता है कम से कम 20,000 रुपये का। तो टोटल खर्चा 50,000 रुपये लग जाएगा वीज़ा लगाने के लिए। खैर ये वीज़ा वगैरह की जो है मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कितना खर्चा आता है, क्या खर्चा आता है। टूरिस्ट वीज़ा में आओगे कितना खर्चा आएगा, बिज़नेस वीज़ा में आओगे कितना आएगा, वर्क वीज़ा है, फिर फैमिली वीज़ा होता है S1 S2। तो इन वीज़ा के कितने खर्चे होते हैं वो मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, इसमें नहीं बनाऊंगा। वो देखो भाई, चाइना में ऐसे जो है ना रोड की सफाई होती है। ट्रक जो है पूरा पानी डालता हुआ आ रहा है पूरी रोड पे, और पीछे जो है पूरी सफाई करते हुए आएगा। ये देखो कैसे डाल रहा है पानी। तो चाइना में रोड बना के खाली छोड़ नहीं देते हैं, उसकी पूरी सफाई का भी ध्यान दिया जाता है भाई। चाइना में पूरी सफाई होती है, हर हफ्ते रोड की सफाई होती है, क्लीन किया जाता है, रोड को अच्छे से क्लीन किया जाता है। आप देखो ये भाई, सफाई का आलम तो यहाँ नेक्स्ट लेवल का है भाई। इतना क्लीन बना के रखते हैं ना अपनी हर सिटी को। सैल्यूट है फॉर दिस। काश हमारा हिंदुस्तान चाइना से सफाई करना सीख जाए। काश हमारे हिंदुस्तान के लोग सीख जाएं चाइना से कि अपने सिटी को कैसे क्लीन बना के रखा जाता है। मास्टर माइंड है भाई ये लोग, मास्टर माइंड। जहाँ तक है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो जिस सिटी में मैं रहता हूँ उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा एक्सीलेंट रहता है, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 40 से 50 के बीच में रहता है, 40-50। और बेजिंग एक टाइम पे बहुत पॉपुलेटेड, बहुत पॉल्यूशन था वहाँ पर, लेकिन अब वहाँ का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 40 से 50 के बीच में रहता है, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी है। और दिल्ली में आपको पता है कितनी गंदगी है, कितना ज़्यादा वहाँ पर जो है प्रदूषण है दिल्ली में। मैं दिल्ली आता हूँ ना, जब भी मैं इंडिया आता हूँ तो बाहर निकलते ही मेरी आंखों में, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मेरी आंखों में होती है जलन खतरनाक, और मुझे होती है भयंकर खांसी। तो भाई मैं तो ड्राइवर को बोलता हूँ दिल्ली में कि भाई सीधे दिल्ली से बाहर निकल जितनी जल्दी हो सकता है। यहाँ पे भाई मैं तो वो भी नहीं खोलता, क्या बोलते, सी से। और हमारे उत्तराखंड में तो भाई एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे गाँव में बहुत बढ़िया एयर क्वालिटी है। जैसे चाइना में है 40-50 एयर क्वालिटी इंडेक्स, वैसे हमारे गाँव में पौड़ी गढ़वाल में। तो भाई मैं तो क्लास से घर आ गया हूँ, और मेरी बच्ची और मेरी वाइफ भी जो है घर आ चुके हैं। क्या खून ज़्यादा निकाला क्या उन्होंने? 5 छोटी बोतलें भरी भाई खून की। चाइना में जब भी मेडिकल कराने जाओ ना, इंडिया में तो शायद इतने से खून में कर देते हैं टेस्ट वगैरह, यहाँ पे इतनी छोटी शीशी 5 शीशियाँ खून की लगती है यार। पता नहीं क्या इतना खून का क्या करते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा। क्या वो सुई चुबाई और ना एक पतली सी पाइप डाल देते हो नस में। उस पाइप से जैसे नल से पानी नहीं निकलता, जैसे हम पानी खेत में लगाने के लिए डालते हैं, उतर निकलता, एक भरेंगे फिर हटाएंगे, फिर दूसरा डालेंगे फिर भरेंगे। पता नहीं क्यों यार इतना खून निकालते हैं यार, ये कसम से। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा नेक्स्ट टाइम अगर कभी मेरा मेडिकल हुआ ना, मैं जरूर पूछूंगा कि इंडिया में तो यार इतने में इतना ही निकालते हैं, मेडिकल हो जाता है, तुम क्यों इतना खून निकालते हो?